बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। कल शहर इक़्तिदार में रात भर बादल गरजे, बारिशें बरसी और इसी गरज और बरस के दरमियान सुनने में आया है कि बंद कमरों में फिर मुलाकातें हुई और वो मुलाकातें काफ़ी तवील हुई। सोशल मीडिया में ये खबर गर्म है, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। कहा जा रहा है कि DGISI, DGMI और DGMO चैम्बर में मिले हैं चीफ जस्टिस के, और सिर्फ वहाँ पे चीफ जस्टिस ही मौजूद नहीं थे, वहाँ पे जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुदीब भी मौजूद थे। और ये मुलाकात काफ़ी तवील थी, कुछ कह रहे हैं घंटे से ज़ायद थी, और कहीं लिखा जा रहा है, कहीं सोशल मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि ये 3 घंटे से भी ज़्यादा की मुलाकातें थी। अब बात यह है कि इतनी लंबी मुलाकातों में आखिर डिस्कस क्या हुआ और इन मुलाकात का अंजाम क्या हुआ, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जी बड़ी डिटेल ब्रीफिंग दी गई है उन्होंने कि जी हमारे मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं और ईद के बाद हम एक ग्रैंड ऑपरेशन विद दी हेल्प ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स हम करने जा रहे हैं, और साथ में हमने वहाँ पे कबायली इलाके के लोगों से भी कहा है कि हमारे साथ ताउन किया जाए, दहशतगर्दों को कोई पनाह ना दी जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सारी ब्रीफिंग जो अगर चीफ जस्टिस को दी जा रही है, तो मकसद तो यही है ना कि वो कहें कि ओके ठीक है भाई, मुल्क के हालात बहुत ख़राब है और इस हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन को डिले कर दिया जाए या कौमी और सूबाई इलेक्शन का इलेक्शन जो है वो एक साथ किए जाएंगे। लेकिन बात यह क्या हालात जंग में मुल्कों में इलेक्शन नहीं होते? क्या टर्की में टर्किया में इतना बड़ा जलजला आया तो क्या वहाँ पे इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो गए? क्या जब ज़ियाउल हक की प्लेन क्रैश हुई थी तो क्या उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए थे? या फिर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की गई थी तो क्या इलेक्शन ये 2-3-4 महीनों के लिए डिले हुए थे? कुछ दिन के लिए हुए थे, ठीक है, लेकिन इलेक्शन हुए थे। तो ये कहना कि जी मुल्क के हालात बड़े ख़राब हो गए इसलिए इलेक्शन कर दें, तो मुझे नहीं समझ आता कि ये कोई रीज़न हो सकती है सिर्फ इलेक्शन को अपने वक्त में ना होने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जिस तरह का सिनेरियो बिल्डअप किया जा रहा है कि मुल्क में जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दहशत गर्दी है, तो देखें उसमें बात मैं ये कहूँगी कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ने, कि आप अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हो, इलेक्शन रुके ना रुके, लेकिन जो माशी तौर पर आप उसको गैर मुस्तहकम कर रहे हो। पहले ही ऑलरेडी इतने हमारे मुल्क की हालात ख़राब हुए हैं, माशी हालात ख़राब हुए हैं, दाल चीनी का पता नहीं, आए दिन पेट्रोल बम हम पर गिर रहा है। वहाँ पे जब आप ये बात कहते हो कि जी मुल्क के हालात, मुल्क में जो है दहशत गर्दी है, हम ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो आप देखें कि आप इन्वेस्टर्स को, जो लोग आपके मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उनके ट्रस्ट को, आप उनके कॉन्फिडेंट को कितना वो कम कर रहे हो। वो कहेंगे भाई हम इस मुल्क में आए क्यों, यानी कि यहाँ आकर हम अपना पैसा डुबोएं, जहाँ पे दहशत गर्दी है, जहाँ पे इनसिक्योरिटी है, वहाँ पे जहाँ पे पता ही नहीं है कि अगले दिन होगा क्या। ऊपर से आपकी इतने टीम्स आई हुई, इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेल लिए, फिर आप कह दो कि वो भी वापस चली जाएंगी। मतलब आप एक चीज़ को रोकने के लिए बाकी सारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हो अपनी एक स्टेटमेंट्स के लिए, या सिर्फ ये बताने के लिए जिस तरह राना सनाउल्लाह और फजल रहमान आकर जिस तरह जिसे कहते हैं ना वो पढ़ जाना, कि पढ़ रहे हर दूसरे दिन थोड़ी देर बाद जो है वो आकर बड़ी धमकी आमेज लहजे में मीडिया से बात कर रहे हैं और ख़ुद कह रहे हैं कि जी हमें पहले लाया गया, हमें इसमें धकेला गया, हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, अब सब कुछ हमने कुर्बान कर दिया, तो अब आप कह रहे हो कि इलेक्शन पे जाओ, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो क्या वो डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब है फजल रहमान यहाँ पे? क्या डायरेक्टली वो इस्टेब्लिशमेंट को अब धमकियाँ लगा रहे हैं? क्योंकि अब उनके बस में तो कोई बात ही नहीं रही है ना। और कल भी आपने देखा कि कायमा कमेटी की तरफ भेज दिया गया कि जी पैसे देने के नहीं देने, अब पहले कायमा कमेटी फिर जो है कौमी असेंबली करेगी। तो ये देखिए ये बॉल एक दूसरे के पास भेज रहे हैं, लेकिन किक कोई भी नहीं करा, क्योंकि उन सबको पता है कि अगर किक करेंगे तो उनका अपना नुकसान होना है। भाई अगर इतनी हिम्मत थी तुम लोगों ने, इतनी बढ़ चढ़कर तुम लोगों ने तकरीरें की और इतने धड़ल्ले से आकर तुम मीडिया टॉक करते हो कि जैसे तुम ही तुम हो, तो भाई तुमने बिल दिया है ना, तो किसी भी फोरम में वो बिल, चाहे वो काबीना हो, चाहे कौमी असेंबली हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी हो, वो उसको मंजूर क्यों नहीं कर रही है? वो क्यों नहीं कह रही कि हाँ ठीक है पैसे नहीं दिए जाएंगे? सब
एक बॉल मारता है, दूसरे को कहते हैं यार तुम्हारी बॉल है, वो कौमी असेंबली करेगी, कौमी असेंबली कहती है नहीं वापस भेजो, काबीना करेगी, लेकिन कोई भी उस पर कंक्रीट हाथ नहीं डाला, क्योंकि उन सबको पता है कि अंजाम क्या होना है। और फिर दूसरी तरफ यही पीडीएम की जो कौमी असेंबली के मेंबरान हैं, सुनने में आ रहा है कि जी 3 ऐसे लोग हैं जो कि इमरान खान के हाथों बैत लेने के लिए तैयार है। खबर तो ये थी कि जो इनके लोटे बने थे ना, जिनको फिर बाद में काफ़ी पछताना भी पड़ा और वो पछता भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, वो फिर से वापस आने की कोशिश कर रहे थे, इमरान खान से मुलाकातें करना चाह रहे थे और कह रहे थे कि हम मीडिया पर आकर माफ़ी मांगने को तैयार हैं, लेकिन इमरान खान ने मना कर दिया। और अब ये सुनने में आया कि 3 कौमी असेंबली के पीडीएम के 3 कौमी असेंबली के मेंबर्स हैं जो इमरान खान से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान की तरफ से कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा मुजफ्फराबाद का इलेक्शन जो कि डिले पे डिले हो रहा है, कश्मीर में जो असेंबली का इलेक्शन है वो रोज़ाना मुलतवी हो जाता है। तो मुलतवी होने की क्या वजह, अगर नंबर्स पूरे होते इनके तो उन्होंने तो देर नहीं लगानी थी। अगर जिस तरह आपने देखा था यहाँ पे रिजीम चेंज हुआ था और इनको यकीन हो गया था, इन्होंने अपने सिंध हाउस में बंदे पकड़ कर रखे हुए थे, कहीं पे बिठाए हुए थे, और जब उनको पता हो गया कि तादाद पूरी है तो उन्होंने थोड़ी सी भी देर नहीं लगाई, उन्होंने कहा बस अभी के अभी होना चाहिए। फिर रात को जो कुछ हुआ, अदालतें खुली, वैन आई, वो सब ने देखा। तो अब यहाँ पे अगर इनके पास नंबर पूरे होते ना तो इन्होंने डिले नहीं करनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जन्नात जो है वो वोट देने से कासिर हैं, जन्नात नहीं मान रहे कि हम वोट नहीं देंगे, या फिर जन्नात काबू में नहीं आ रहे। इस दफ़ा जो वजीफ़ा है ना वो उल्टा पड़ रहा है, मेरे ख्याल से जन्नात जो है वो भपड़ रहे हैं और वो वोट डालने से इनकारी हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि एक तरफ हमारी पीडीएम मौजूद है, ठीक है, बौखलाई हुई, घबराई हुई, ठीक है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। उसके पास ताकत है, उसके पास इख्तियारात है, या पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके हाथों में है, लेकिन फिर भी कितनी डरी हुई, घबराई हुई, अपने पंजे मारी है। और दूसरी तरफ ज़मान पार्क है, ठीक है, वहाँ पे जी रात भर दुआएं होती हैं। कल 27वीं शब मनाई गई, फिर ईद की तैयारियाँ हैं, वहाँ एक सुकून है। क्यों? मतलब एक शख्स जिसके पास ताकत है फिर भी बौखलाया हुआ है, और दूसरी तरफ जिसके पास ऊपर मुकदमे हैं, जिसके ऊपर जिसके अगेंस्ट सारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, वो पुरसकून है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो आइन के साथ है। जब तारीख लिखी जाएगी तो लिखा जाएगा कि वो शख्स था जिसने आइन की पासदारी के लिए अपना सर झुका दिया था, वो आइन के हर फैसले को मानता था, उसकी जान को ख़तरा था, फिर भी आइन और कानून के हुक्म को कोशिश करता था कि वो उनकी बात माने, उनके हुक्म पर अमल करे। और दूसरी तरफ है आइन शिकन, इसलिए वो घबराए हुए हैं, उन्हें पता है कि वो आइन शिकनी कर रहे हैं। इसलिए तारीख हमेशा डिवाइड करेगी, एक लकीर डालेगी, एक लकीर के इस तरफ सीधी तरफ होंगे और एक लकीर के बाईं तरफ, एक वो जो कि आइन के पासदार हैं और एक वो जो आइन शिकन है। और अंजाम इसका क्या होगा वो भी बहुत जल्द आवाम देखेगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।